जय श्री राधे। जागरण 17 जून 2021। गति 120 शब्द प्रति मिनट। कुल शब्द 440। डिक्टेशन प्रारंभ। यदि भारत सरकार को इंटरनेट मीडिया ट्विटर को लेकर अपना रवैया सख्त करना पड़ रहा है तो इसके लिए यह सोशल नेटवर्क साइट ही जिम्मेदार है। बराम ट्विटर ने अंतिम चेतावनी जारी किए जाने के बाद भी जिस तरह सूचना एवं प्रौद्योगिकी संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने से इनकार किया, उसके बाद भारत सरकार के पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था कि वह उसके इंटरमीडिएरी दर्जे को खत्म करने का फैसला करती। बराम इस फैसले को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह बिल्कुल सही कहा कि यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में रहकर यहाँ के नियम मानने से इनकार करती है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। बराम ट्विटर न केवल भारत के नियम कानूनों को मानने से इनकार कर रहा है बल्कि खुद को अब व्यक्ति की स्वतंत्रता के झंडा बरदार के रूप में पेश करके भारत सरकार की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी कर रहा है। बराम ट्विटर किस तरह शरारत पर उतर आया है इसका उदाहरण है टूल किट संबंधी भाजपा नेताओं के ट्वीट को छेड़छाड़ कर पेश की गई सामग्री के रूप में रेखांकित करना और गाजियाबाद की एक घटना से जुड़ी फर्जी खबर पर मौन साधे रहना। बराम यह अच्छा हुआ कि उसकी इस हरकत पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। पैरा ट्विटर ने गाजियाबाद की घटना से संबंधित फर्जी खबर की जैसी अनदेखी की उससे यही साबित हुआ कि फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ाई का उसका दावा पूरी तरह खोखला है। बराम ट्विटर किस तरह चालाकी दिखा रहा है इसका पता इससे भी चलता है कि वह कभी तो अपने को महज प्रकाशक करार देते हुए यह दर्शाता है कि अब व्यक्ति की आज़ादी के तहत सबको अपनी मनचाही बात ट्वीट करने की स्वतंत्रता है और कभी वह ट्वीट की गई सामग्री की सत्यता परखने लगता है। बराम चूँकि उसके पास ट्वीट की गई सामग्री की सत्यता परखने का कोई तंत्र और तरीका नहीं, इसलिए जब कभी वह ऐसी चेष्टा करता है तो अपने दोहरे चरित्र और दुराग्रह को ही उजागर करता है। आखिर वह दिल्ली पुलिस की जांच के पहले ही यह कैसे जान गया था कि टूल किट को कांग्रेस की कारस्तानी बताने वाले ट्वीट सही नहीं। ट्विटर यह कहकर कर्तव्य की इतिश्री नहीं कर सकता कि वह तो सूचना संवाद का मंच है, क्योंकि कहीं भी किसी को यह अधिकार नहीं कि वह किसी पोस्टर, बैनर और होर्डिंग पर कुछ भी आपत्तिजनक लिखकर उससे अपना पल्ला झाड़ ले। जब प्रत्येक पोस्टर, बैनर अथवा होर्डिंग की भाषा के लिए उसे लगाने इस्तेमाल करने वाले जिम्मेदार होते हैं, तब फिर ट्विटर अथवा अन्य कोई सोशल नेटवर्क साइट यह कहकर कैसे बच सकती है कि उसके प्लेटफॉर्म पर कोई कुछ भी लिख सकता है। धन्यवाद।